केचित, हाँ ये श्लोक यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसको दोहराइए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी को कई बार कोट करते हैं। केचित केवलया भक्त्या केचित् केवलया भक्ता वासुदेव परायण वासुदेवाय प्रणायन् अगन्धुन्मन्ति कार्ष्णेन अगन्धुत्वन्ति निहारम् इव भास्करः। निर्हारे भक्त्या। ये पढ़िए। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पाप पुण्य कार्यों के खपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कुरहरे को तुरंत उड़ा देता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे के लतकरों की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलकर राख कर दी जाती है। यद्यपि लतरे फिर से अंकुरित हो सकती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन के भीतर ही हैं। इसी तरह क्योंकि पाप पुण्य की इच्छा रूढ़ी जड़ उस मनुष्य के हृदय से विनष्ट नहीं हुई है, जो ज्ञान का अनुशील कर रहा है, किंतु जिसमें भक्ति की प्रति कोई रुचि नहीं है। अंततः उसकी पाप पूर्ण इच्छाएं पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रेयत श्रुतः भक्ति मुदस्य ते विभो कृष्यन्ति ते केवल बोध लब्धये। जो चिंतक पाप तथा पूर्ण कर्मों शुभ अशुभ में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम करते हैं, किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वह भौतिक कार्यों के प्रति में लिप्त हो सकते हैं। किंतु यदि कोई भक्ति के प्रति आसक्त होता है, तो भौतिक भोग की उसकी इच्छा बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। भक्ति कृष्णो भव विरक्तयन्तः च। यदि कोई कृष्ण भावना मृत में उन्नत है, तो उसके लिए भौतिक कर्म पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः प्रबंधनीय बन जाते हैं। यदि कोई कृष्ण भावना मृत की परीक्षा है, पाप तथा पुण्य दोनों ही वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना होता। अंततः जो ही वह भक्ति के पद को प्राप्त करता है, वह पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसी में रुचि लेता है जिनमें कृष्ण तुष्ट हो। भक्ति की यह विधि कृष्ण की भक्ति वासुदेव परायण मनुष्य को सारे कर्म फलों से छुटकारा दिलाती है, जो कि महाराज परीक्षित। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। ज्ञान से क्या होता है, हमारे अंदर की जो पाप करने की इच्छा है वो हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती ना। जैसे यहाँ पर बताया है कि जैसे बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरीके से जलकर राख हो जाती है, यद्यपि लतरें फिर से अंकुरित हो सकती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें अभी भी जमीन के अंदर है। जो नीचे की जो पत्तियां वो आपने जला दी, जल गई, अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी जड़ें बीच में है। इसी ज्ञान से क्या होता है, कोई अगर ज्ञान मार्ग का पालन करता है तो उसके पाप और पुण्य करने की इच्छा खत्म हो जाती है, पाप करने की इच्छा, लेकिन फिर भी वो दोबारा आने के चांसेस बने रहते हैं, कभी भी दोबारा, क्योंकि जड़ें नहीं गई हैं। मान लो आपने किसी पेड़ को काट दिया, तो जड़ें नहीं गई हैं, दोबारा आने की संभावना रहेगी। तो वैसे ही भक्ति से ही केवल उसकी जड़ों से आप पाप और पुण्य करने की इच्छा खत्म कर सकते हैं। भक्ति से दोनों पाप करना या पुण्य करना दोनों ही स्वादहीन बन जाते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। मतलब दोनों मजा नहीं आता। ऐसा नहीं मुझे पाप करने में बड़ा दुख लगता है, मैं इसलिए पाप नहीं करता, लेकिन पुण्य कर्म करने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं, भक्ति करने का ऐसा आनंद आता है कि उसको पुण्य भी अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है ये भी बेकार है, केवल कृष्ण की सेवा ही सबसे अच्छी है। ठीक है। सो
यस, ऋषभ आप पढ़ सकते हैं, चूंकि महाराज परीक्षित। क्योंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतएव उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञान कांड विषय दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। किंचित शब्द का यहाँ पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, जैसा कि भगवत गीता में बताया है। मनुष्य मनुष्याणां सहस्रेषु कञ्चित् यति सिद्ध्यते यतताम् अपि सिद्ध्यानां कश्चिन् वेति तत्त्वतः। कई कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। व्यवहारिक रूप से कोई भी व्यक्ति कृष्ण को यथा रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण कर्मों या सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो कृष्ण को समझना है। कृष्ण को ना समझ पाने वाले अज्ञानी लोग यह सोचकर गर्व से फूले रहते हैं कि वह मनुष्य हो वह कि वे मुक्त हो गए हैं, या कि वे कृष्ण या नारायण बन चुके हैं, या यही अज्ञान है। भक्ति की शुद्धता को सूचित करने के लिए श्रीला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, अन्य भीराशितो शून्यम ज्ञान कर्म बहु नृतम अनुकूल येन कृष्ण नुशीलम भक्तिरतम। मनुष्य को चाहिए कि परम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति समर्पित होकर तथा भौतिक लाभ या सकाम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्रीला रूप गोस्वामी आगे यह भी बतलाते हैं कि भक्ति क्लेशाग्नि सुबदा है, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अंगीकार करता है उसके सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक क्लेश पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और उसे पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति इतनी प्रबल है कि यह मोक्षा लघुत्कृत भी कही जाती है। दूसरे शब्दों में यह मोक्ष की महत्ता को कम करती है। अब थैंक यू। भक्तों, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हुए हैं। पहली चीज जो यहाँ पर है, ये महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे, तो वो चाहते थे कि ये, तो उनको ना ये संतुष्ट नहीं कर पा रहा था कर्म के तरीके से, ज्ञान के तरीके से। बोले इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। महाराज परीक्षित ने साफ इन सबको मना कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि ये ऐसे मानेंगे नहीं, तो उन्होंने बताया एक्चुअल जो तरीका है वो है भक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, और भक्ति शुद्ध हो तो वो बहुत उसका प्रभाव होता है। भक्ति शुद्ध भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन श्रीला रूप गोस्वामी देते हैं, तो ये है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। यानी कि भक्ति कैसी शुद्ध हो सकती है? अगर कोई भगवान के प्रेम में भक्ति करता है लेकिन उसके अंदर भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है ना, और ज्ञान की इच्छा नहीं है, ये दो इच्छाएं नहीं है, तो फिर वो भक्ति शुद्ध कहलाती है। ठीक है, और वो बताते हैं शुद्ध भक्ति के क्या लाभ है। पहला लाभ है क्लेशग्नि, जो यहाँ पे बताया गया है ना। क्लेशग्नि यानी कि सारे क्लेश खत्म कर देती है, और शुभदा सारे के सारे अच्छे गुण एक व्यक्ति के अंदर आते हैं जब वो शुद्ध भक्ति करता है। और तीसरा मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत मतलब उसको मोक्ष का सुख जो है, मुक्ति का सुख भी बहुत फीका लगता है। ठीक है, ठीक है प्रभु। आशीष को आगे बढ़िए।
अब भक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनमें सकाम पाप कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। उनके हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा अज्ञान के कारण बनी रहती है। ये पाप कर्म तीन कोटों में विभाजित किए जाते हैं: पतन, महापतन तथा अतिपतन। पताक, महापताक तथा अतिपताक। अ, इनके इनके दो विभाजन भी किए जाते हैं: प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध उन पाप फलों का घोत घोतक है घोतक है जिन्हें वर्तमान समय में भोगा जा रहा है, और अप्रारब्ध घोतक है संभव कृष्ण के श्रोता का। जब भी पापों के बीज फलित नहीं होते तो ये अप्रारब्ध कहलाते हैं। पाप कर्म के ये बीज अदृश्य होते हैं किंतु ये असीम होते हैं, असीम, और इनका कोई भी पता नहीं लग पाता है कि सर्वप्रथम अब उन्हें कब बोया गया था। वह पाप फल जो अंकुरित हो चुके हैं वो, और जो प्रारब्ध कहलाते हैं, और उनके कारण मनुष्य को या तो निम्न कुलों में जन्म लेते हैं या कष्ट से पीड़ा होते देखा जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति तो बेसिकली यहाँ पर दो प्रकार के पाप बताएं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। और प्रारब्ध वो होते हैं जो अभी हम भोग रहे हैं या इस जीवन में भोगेंगे, और अप्रारब्ध मतलब जो आगे के जीवन में हम भोगेंगे। तो होता क्या है, पाप करना मतलब एक बीज बोने के समान है। बीज बोया, उसका अंकुरित होगा, फिर उसका फल आएगा, और वो फल जब आएगा तब वो आपको जिस समय फल मैच्योर हो जाएगा उस समय एकदम से पाप का फल भोगना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जा रहा था और रास्ते में अचानक से मेरे पीछे से कोई गाड़ी आई जो टक्कर मार के चली गई। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, लेकिन हो गया। वो क्यों है? किसी पुराने पाप का फल है। और वो फल अभी क्यों आया, कोई पूछ सकता है? क्योंकि फल आने में समय लगता है। किसी भी पेड़ में फल आने में समय लगता है। ऐसा नहीं है जिस टाइम बीज बोया उसी टाइम आ गया। तो बीज बहुत पहले बोया गया था, बहुत समय पहले पाप किया गया था, हो सकता है इसी जन्म में किया हो सकता है पिछले जन्म में किया हो। उस बीज का फल आते होते अब टाइम, जैसे ही फल आने का टाइम होता है उसी टाइम ऐसा टक्कर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इसे बोलते हैं प्रारब्ध। जो इसी जन्म के अंदर में हमको पापों के फल हमको भोगने पड़ रहे हैं अभी। और अप्रारब्ध मतलब जो हमको फ्यूचर की लाइफ में भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पाप भी हैं जो हमने किए हैं जिनके फल फ्यूचर में आएंगे, या फिर ऐसे पाप भी हैं जो अभी हमने इस जन्म में किए हैं उसके फल फ्यूचर में आएंगे। इस साइकिल को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म फल की साइकिल बोलते हैं इसको। और ये जब तक नहीं रुकेगी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं इसका फायदा, इसका क्या देखा होता है, प्रारब्ध अगर होता है तो या तो निम्न कुल में जन्म लेना पड़ता है या दूसरे कष्टों से पीड़ित होते हुए देखना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए आशीष में। किंतु जब मनुष्य हरे भक्ति कृष्णा ग्रहण प्रभु जी। हाँ सुनो वो। यस। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? बहुत खराब। आवाज आ रही है प्रभु जी? बहुत खराब, अभी बेटर है। हरे कृष्णा। कुछ कहना चाहते हो आप? किंतु किंतु अच्छा। जी रीडिंग करना चाहता हूँ। हाँ रीडिंग कर सकते हैं, आपकी वॉइस अगर क्लियर है तो हमें कोई दिक्कत किंतु जब मनुष्य भक्ति ग्रहण करता है तो पाप में जीवन की सारी अवस्थाएं जिनमें प्रारब्ध अप्रारब्ध तथा बीज सम्मिलित है समाप्त हो जाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं, यथाग्नि सुस्मृदास्त्री करोति धांसी भस्मसात तथा मधिस्या भक्ति रुद्वे नासी कृत स्नस। हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्त उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो उसमें डाले गए पाप कर्म रूपी सारे ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती है। यह भक्ति जिस तरह से पाप में जीवन के फलों को समाप्त करती है उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में हुई है, जो भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को उपदेश देते समय कहा था। देवहूति ने कहा, यत्रा मध्येश श्रवणानुकीर्तनाद यत्वहारनाद यस्य स्मरण नादपि क्वचित सद्वपि सग
सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवस्तु दर्शनाथ। हे प्रभु, यदि चांडालों के परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी चांडालों के परिवार में लाभ तथा हे 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 प्रभु, यदि चांडालों के परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी अपने यश को सुनता और बारंबार उसका कीर्तन करता है, तो आपको नमस्कार करता है और आपका स्मरण करता है, तो वह ब्राह्मण से बढ़कर है, अतएव यज्ञ करने का पात्र है। इसलिए जिसने आपका साक्षात दर्शन किया हो उसके विषय में क्या कहा जाए। थैंक यू सो पद्म मच। पुराण में एक बस थैंक यू 8:30 हो गया है, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे भक्ति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताई हैं। भक्ति करने से क्या होता है, प्रारब्ध जो फल आ गए हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जो आएंगे वो भी खत्म हो जाते हैं, और जो बीज है, मान लो पीछे कभी कोई पाप किया भी था, उसके फल फ्यूचर में आने वाले होंगे, वो बीज समेत सब समाप्त हो जाते हैं। यानी कोई पाप नहीं बचता, कोई पाप का बीज नहीं बचता। इतनी शक्ति किसी कर्म में प्रोसेस में नहीं है, ज्ञान के प्रोसेस में भी नहीं है, केवल भक्ति के प्रोसेस में है ना। और उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट बताया कि मान लीजिए कोई बहुत गिरा व्यक्ति भी है, चांडाल मतलब वो लोग जो कुत्ता खाते हैं, ऐसे लोग भी अगर आप भगवान के नाम कीर्तन करते हैं तो वो ब्राह्मण से भी बेटर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति की स्पेशल शक्ति है। ये सब ज्ञान के साथ नहीं हो सकता, कर्म के प्रोसेस के साथ भी नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, प्रणाम, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय